जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, शिहो अपना अल्टीमेट विक्टर बन चुका था और उसे अरीना ट्रांसपोर्ट करने वाली होती है। बट यार ऐसा बाकी बंदे नहीं होने दे सकते थे और इसीलिए वो सारे बंदे ऑलमोस्ट एक साथ ही अरीना में जो थे फिलहाल शिहो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो वहीं यार जो अपना शिहो होता है ब्रोकन आर्मर पर रेडी हो जाता है और बोलता है कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। अब आगे इधर ट्रेन का किंग अपना वर्ल्ड ट्री सैपलिंग को यूज करता है और यार उसके वर्ल्ड ट्री से मानो 10,000 दाल और निकल सीओ का बाउंड कर लेती है। बट जो अपना सीओ था वो भी अपने 10,000 स्पीड डायग्राम को एक्टिवेट करता है और वोइड में यार 10,000 क्रिएचर की इमेज जो थी वो अपीयर होती है और वो 10 क्राउड किंग के वर्ल्ड ट्री को इजीली ब्लॉक कर लेती है। सभी क्राउड के ये देख काफ़ी शौक थे क्योंकि यार वर्ल्ड ट्री का मैचलेस पावर को मतलब बारे में सभी जानते थे। बट वहाँ के यार फिश साइज जो जेड लाइक बोन स्ट्रक्चर यानी जो डायग्राम था उसको देखकर किसी को यकीन नहीं हो रहा होता कि यार ये छोटी सी चीज़ क्या वो एक सुप्रीम ट्रेजर है और वो उसको इजीली ब्लॉक भी कर सकती है। तभी उधर से अपना एक जाइली मोटर जो था अपना हेवनली हॉर्नेट एंड का हॉर्न सप्रेशन यूज करता है और जो उसकी हॉर्न थी ऐसा वह तो यार कुछ लंबी ज़्यादा खास थी नहीं बट फिर भी यार वो 10 माउंटेन से भी ज़्यादा भारी होती है। वही जो अपना सीईओ था उसके अटैक को काउंटर करने के लिए ड्रैगन स्केल का यूज करता है और उससे वो अपना हेवनली हॉर्नेट जो सप्रेशन होता है उसको सीईओ काउंटर कर लेता है। वहाँ पे हमें एक हम वहाँ पे हमें यार एक ड्रैगनिक क्राई सुनने को मिल सकती थी। अगर यार शिजो के पास ये दोनों ट्रेजर नहीं होती तो डेफिनेटली अब तक वो पक्का ही इन दोनों सुप्रीम ट्रेजर के कारण मारा भी जा सकता था। लोग तो यार हैरान हो रहे होते कि यार हुआ के पास ट्रू ड्रैगन की स्केल है। तो वहीं इधर कई सारे वेपन जो थे जिसमें कि डिवाइन फ्लेवर से लेकर हेवी डाइटी के वेपन तक इवन कई सारे तो यार ऐसे भी टेक्निकें देखने को मिल सकती थी क्योंकि 1000 साल में मतलब लॉस्ट हो चुकी थी। तभी उधर से यार मिस्टीरियस इनकार्नेशन डिस्क वाला जो बंदा होता है अपने डिस्क से सीजो पे अटैक कर देता है। काफ़ी सारी क्योटिक एनर्जी सीजो को घेरने लगती है। अभी के लिए यार 3 सुप्रीम ट्रेजर सीजो को तीनों साइड से घेर रखी हुई थी और सीजो को यार उस ट्रांसफर गेट तक जाने से मतलब ब्लॉक कर रही होती है। तभी 10 क्रॉकिंग डाइट अपना ड्रैगन फिस्ट अपने बाकी के टेक्निक से मर्ज कर सीजो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। सीजो भी यार बिना कुछ होल्ड बैक किए हुए अपने गोल्डन फिस्ट से उस पर अटैक कर उसको ब्लॉक करता है। उसके फिस्ट में मानो लाइटनिंग पावर निकल रही थी और हर एक कोलिजन के साथ अरीना में क्रैक भी जो थे वो आने लग जाते हैं। काफ़ी क्योटिक माहौल हो गया था। तो वही यार 10 क्रॉकिंग का जो एक्सप्रेशन था वो अगली हो जाता है। तभी पीछे से एक जाइल इमोर्टल भी अपना एक पंच अटैक सीजो पे करता है बट यह सीजो घबराता नहीं और वो भी अपना पंच से उसे मतलब अटैक को ब्लॉक करता है। चारों तरफ बस लाइटिंग रे से शाइन कर रही होती है। तभी यार निंगचुआन भी आ जाता है और उसे के बैक पे जो यार हेवनली डायग्राम होती है वो भी शाइन करती है, वो एक्टिवेट हो जाती है। एक साथ यार 4 सुप्रीम विंग फाइट कर रहे होते हैं। इवन वो जो तीनों सुप्रीम विंग थे वो एक साथ चौथे को मिलकर सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। बट यार ऐसा सीजो जो था वो होने दे सकता था। लिटरली जो गाइस अपना सीजो था वो तीनों को अकेले ही संभाल रखा था। उसकी जो ब्रोकन आर्मर होती जिसमें तो ऑलरेडी काफ़ी सारे होल्स थे बट यार अभी के लिए जो वो होल्स होते हैं मानो सीजो को एंडलेस एनर्जी प्रोवाइड कर रही हो। वो जो होल्स थे यार अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से वर्ल्ड के एसेंस को एब्जॉर्ब कर लगातार सीजो के बॉडी में इंजेक्ट कर रही होती है जिससे कारण जो का सीजो था वो अकेले ही तीनों को मतलब 1v3 कर रहा होता है। सभी तो यार ये देख काफ़ी ज़्यादा हैरान थे क्योंकि उनमें से एक ही जो था वो काफ़ी था इन सबको निपटाने के लिए। बट गाइस जो अपना सीजो होता है वो अकेले ही उनके साथ 1v3 कर रहा होता है और अभी तक गाइस जो अपना सीजो होता है वो डिसएडवांटेज में नहीं होता है। तभी एक और बंदा बोलता है, अरे मुझे कैसे भूल गए। ये गाइस वही बंदा था जी यानफे, वो ग्रेट हेवन बर्निंग आर्ट को कल्टीवेट करने वाला बंदा। दरअसल यार जो बंदा था उसकी जो फ्लेम एनर्जी को मतलब उसने कल्टीवेट किया था। इसकी जो यार दाव एनर्जी थी वो फ्लेम पावर से आती थी। और गाइस जो सीजो था उसको देख के समझ जाता है कि जो यार जो बंदा है इसका जो कंडीशन कुछ किंगी की तरह ही है जो कि एक डिवाइन फ्लेम को अपने बॉडी में ही डिफाइन कर लिया था और वो फ्लेम जो था अभी भी इसके साथ ही है और इसी का जो था वो दाव फाउंडेशन बन चुकी है। वरना मोस्टली केस में यार ऐसा होता है कि डिवाइन फ्लेम पे जाने के बाद किसी भी कल्टिवेटर का बॉडी में उसकी डिवाइन फ्लेम होती है वो एक शीट की तरह काम करती है, एक मेडिटेटर की तरह काम करती है और उसके बाद उसके बॉडी को छोड़कर चली जाती है। वहीं जो गाइस जो बंदा मतलब अपना सीजो होता है इस बंदे से डायरेक्ट मतलब भिड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो अपना गोल्डन फिस्ट से इस पर अटैक करता है क्योंकि यार सीजो के फिस्ट अटैक में उसकी जो तीनों इमॉर्टल एनर्जी होती है वो भी शामिल थी। जी यान फिर जो था ये अपने फुल पावर को यूज करने लग जाता है। उसके बॉडी से फ्लेम लाइट निकलने लगती है जो कि काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग थी। सीजो भी यार अपना फिस्ट अटैक इम्प्रिंट उस पर यूज करता है और साथ ही उसके फिस्ट इम्प्रिंट में विल गॉड की टेक्निक भी मर्ज थी। उसके फिस्ट के आसपास गोल्डन ब्रांच देखने को मिल सकते थे जो कि निकलते हैं और जी यान के पीछे मतलब जा और गाइस जो जियान भी था जब शिजो के फिर से टकराता है तो काफ़ी पीछे जा गिरता है। इवन वो खून की उल्टी करने लग जाता है। वो तो शॉक में बोलता है ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। मेरी आर्ट ऑलरेडी प्रीडेशन लेवल तक जा चुकी है और अभी तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो उस लेवल तक पहुंचा है। मैं आगे कैसे हार सकता हूँ। शिजो तो यार ये सुन मतलब रिप्लाई करता है कि जा तो पहले 3 इमोर्टल कल्टिवेट करके आ फिर तुम मुझसे बात करना। इधर यार शिजो जो था वो अकेले तीनों सुप्रीम डायटी से लड़ रहा होता है। शिजो तो यार अब वीलो गॉड के टेक्निक को यूज करता है और उसके बॉडी से गोल्डन ब्रांच निकलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा शार्प थी और काफ़ी टेरिफाइंग भी होती है। पलक झपकती यार वो जो गोल्डन ब्रांच थी वो कई सारे एनिमी को मतलब मौत के घाट सुला देती है, उसके बॉडी को चीर कर रख देती है।
जो भी शिवा के एनिमी थे। इवन जो वो तीनों एंशिएंट फेक होते हैं वो भी डर में चिल्लाते हैं और चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। बट तब तक जो यार वो गोल्डन ब्रांच शिवा की होती है वो उसके बॉडी के आर पार हो जाती है। वो जो तीनों मतलब एक एंशिएंट फेक थे वो वहीं मारे जाते हैं। सभी तो यार ये देख मतलब उनकी रूह तक काँप जाती है, क्योंकि यार जो शिवा की विलो का टेक्निक थी वो काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर थी। इवन यार वो अपनी इस टेक्निक से टेन किंग निंग चुआन और एग्जाइल इमॉर्टल को भी अच्छा खासा बजाता है। शिवा बोलता है जो भी यार मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। अभी के लिए बस वो तीनों सुप्रीम डाइटी थे जो थोड़े से काम थे। गाइस जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम डाइटी मतलब वही एग्जाइल इमॉर्टल, टेन किंग और निंग चुआन, उन तीनों की बात कर रहा हूँ मैं। यार फिलहाल तो मतलब उनकी फटी पड़ी थी। तो वही गाय जो सी होता है यानी कि डोर पर यूजर वाला बंदा, वही बगल में खड़ा होता है। वो फिलहाल कोई एक्शन नहीं लेता है। इवन चेंग गोंगयान भी अपने मतलब बो के साथ एक दूसरे साइड पे खड़ा होता है। तो भी यार अचानक से पूरे अरीना में मानो जलने लगी हो और वो गेट ऑफ फ्लैट जो था वो पहले से काफ़ी बड़ा हो जाता है। साथ ही यार उसकी जो सक्शन फोर्स थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो शियो को मतलब और भी ज़्यादा फोर्स से अपने तरफ खींचने लग जाती है। शियो यार अभी के लिए वो पूरी तरफ से अपने दोनों हाथों में 10th और स्पिरिट ड्रैगन के लिए हुए आगे बढ़ता है। उसकी फुल पावर के सामने या टेन किंग की जो वर्ल्ड ट्री सैपलिंग की नेचुरल लॉ थी जो कि उसको मतलब फिलहाल बांध कर रखी हुई थी, वो भी मतलब उससे कुछ रोक नहीं पाती है खास, और वो भी उसके बॉडी सेपरेट हो जाती है। फाइनली गाय जो शिवा था वो जैसे तैसे कर मतलब उस गेट ऑफ फ्लाइट में एंटर कर जाता है। उसी के बाद यार काफ़ी जोर के से धमाका होता है और जब वर्ल्ड क्रैक होती है उसमें काफ़ी बड़ी बड़ी दरार आने स्टार्ट हो जाती है। सभी यार लोग ये देख समझ गए थे कि जो आउटर वर्ल्ड के मास्टर हैं अब वो आते ही होंगे। इवन अरीना भी मानो कोलैप्स करने लगती हो। सारा जो माहौल था एकदम से क्योटिक हो जाता है। अभी के लिए हर एक पर्सन का जो एक्सप्रेशन था वो रिएक्शन अलग अलग था। कुछ तो यार काफ़ी खुश थे क्योंकि यार उनके क्लैन के हेवन डैटी इवन सेक्ट मास्टर्स थे जो वो आ ही रहे होते हैं। बट यार साथ ही उनमें रिग्रेट भी था कि काश अगर वो मतलब बस एक स्टेप पीछे नहीं आते तो मे भी जो हुआंग था वो अब तक उस गेट ऑफ फ्लाइट में एंटर नहीं कर पाता या फिर नहीं कर सकता था। इस बात से यार बहुत लोग जो थे मतलब काफ़ी गुस्से में अपने पैर को जमीन पटकते हैं। इवन टेन किंग भी यार काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन में होता है और फ्रस्ट्रेशन में अपनी ऑर्डर रिलीज करता है। यार उसके बॉडी के आसपास होती वो तीनों इमोर्टल एनर्जी मानो किसी ड्रैगन के समान उसे रोटेट कर रही होती है। और यार उसके और ऐसे मतलब जो उसके आसपास जो बंदे थे वो थे उनका एक्सप्रेशन एकदम से अगली हो जाता है, क्योंकि यार वो सब जो थे वो टेन किंग के जो मैथलेस ऑर्डर थी उसको सह नहीं पाते। कुछ तो यार खून की उल्टियाँ भी करने लग जाते हैं। वहीं जो निंगचुआन था और जाइल इमोर्टल ये सब भी काफ़ी कुछ मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। तभी जो एक जाइल इमोर्टल था उसके आसपास क्योटिक एनर्जी साइन करना मतलब लगती है उसका फैलने लग जाती है और वो काफ़ी स्पीड में बिल्कुल एक फरारी की तरह उस गेट ऑफ लाइट के पास जाता है और वो वहाँ पे एंटर भी कर जाता है। यार ये देखने के बाद तो पूरा अरीना में मानो एकदम से खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। साथ ही यार सभी लोग उस गेट ऑफ लाइट के पीछे मतलब पागल कुत्तों के दौड़ने लग जाते हैं ताकि वो सभी वहाँ जाकर एंटर कर पाए। भले यार वो जो हुआ था वो ऑलरेडी नेचुरल लॉ को पहले ही ऑप्टेन क्यों ना कर ले, बट यार कम से कम बाकी लोगों को ये मतलब जानना था कि यार आखिर वहाँ पे था क्या, आखिर ऐसा नेचुरल लॉ क्या ही तो था। सबको बस एंड तक देखना भी था। वही जो यार क्या ही था जो एग्जाइल मोटर होता है उसको एंटर करते ही देख जो अपना टेन ब्लॉकिंग था वो भी एकदम मतलब किसी ड्रैगन के समान काफ़ी स्पीड में आगे बढ़ता है और उसके रास्ते में कोई बंदा नहीं आता, क्योंकि यार उसकी ऑर्डर थी वो इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग होती है किसी की आने के आगे हिम्मत नहीं थी। उसके बाद ये गाय जो मतलब नटेन का गेंद था वो भी उसके अंदर गेट ऑफ लाइट में एंटर कर जाता है। उसी के बाद जो नीम चुआन था वो भी एंटर कर जाता है अपने हेवेली डायग्राम का यूज कर। साथ ही गाय जो अपना सी था वो भी यार मतलब अपने डुअल पबल को यूज करता है और वॉइड में एक चीड़ा बनाता है और उसे ओपन कर वहाँ से वो भी एंटर कर जाता है। लगे हाथ गाय जो चेंगोंग ज्ञान था वो भी उसके बाद ही वहाँ पे एंटर करता है। उसी के साथ गाय अपना काव्य सिंह जो होता है वही बोलता है कि यार मैं इस मतलब मैटर में कैसे पीछे रह सकता हूँ, और वो भी वहाँ पे मतलब एंटर कर जाता है। एक के बाद एक यार लगातार अब जो एंशिएंट देखते हैं अपनी अपनी मेथड को यूज कर उस गेट ऑफ लाइट में एंटर करने लग जाते हैं। बट यार जो इनकी ट्रीटमेंट थी वो वांग के जैसे बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि जो गाइज वांग होता है अपना सिया होता वो डायरेक्ट ही उस नेचुरल के वाली जो प्लेस थी वहाँ पर टेलीपोर्ट हो गया था। वही जो गाइस टेन कॉन्किंग के बाद मतलब टेन कॉन्किंग से लेकर जितने जो बंदे थे जो उसके पीछे मतलब उस गेट ऑफ लाइट में एंटर किए थे, इवन गाइस जो इजाइल इमोर्टल था वो भी, इन सभी को यार एक लंबा सा मतलब ब्रिज पार करना था, एक गोल्डन ब्रिज जो कि नेचुरल लॉ से बनी हुई होती है। तभी जो गाइस में टेन प्लान की था जायरे मॉडल लिंक छुआन ये सारे जो लोग होते हैं वो अपनी अपनी सोर्स एनर्जी को भी यूज करने लग जाते हैं और काफ़ी स्पीड में आगे भागने लगते हैं ताकि वो सब जो थे वो वहाँ को मिलकर रोक सके और वहाँ को सब कुछ लेने से रोक सके। वहीं यार उसके बाद सारे बंदे जो थे पीछे से मतलब वैसे ही अपनी अपनी जी जान लगा कर रेस में मतलब भागने लग जाते हैं। हालांकि यार कुछ टाइम बाद बाकी सबको काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि जब से यार वो यहाँ पे आए थे और मतलब दौड़े जा रहे होते हैं, बट अब तक यार वो जो प्लेस होती है जो कि यहाँ पर नेचुरल लगती है वहाँ तक वो सब पहुँच नहीं पाए थे। जबकि यार इन जैसे लोगों के लिए तो मतलब थाउजेंड्स ऑफ लीग को भी क्रॉस करना एकदम ब्लिंक ऑफ आई में पॉसिबल था। बट ये तब से मानो मतलब अब तक ये लोग 10,000 से ज़्यादा मतलब यार लाखों मील जो थे वो तय मतलब दूरी को तय कर लिए थे, बट अब तक उस प्लेस पे पहुँच नहीं पाया या फिर उनका कोई नामो निशान तक नहीं था। इवन यार जो
इवन गाइस जो एग्जाइल इमॉर्टल होता है और टेन टॉकिंग जैसे बंदे थे, वो भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं। वही यार अब हमें अरीना के सीन का दिखाया जाता है, जहाँ पे यार अरीना में मतलब धीरे धीरे जो थी वो क्रैक बढ़ रही होती है। और वो ग्रेट वॉइड क्रैक जो थी वो ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुकी थी। बहुत से नेटिव तो यार अपने अपने क्लैन लौट जाते हैं और अपने और मतलब वहाँ पे आने वाले डेंजर के लिए प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। तो वहीं बहुत से जो एक्सपर्ट थे वो ऐसे भी थे कि जो कि यार उसी गेट ऑफ लाइट में एंटर नहीं किए होते और अपने अपने क्लैन के सेक्ट मास्टर को मतलब रिसीव करने के लिए रुक गए थे। और कुछ लोग तो यहाँ पे मतलब रुक कर खास जो गेट लाइट होती है उसी को मतलब गार्ड करने लग जाते हैं, ताकि यार अगर अंदर से कोई बाहर बंदा आए तो उन्हें पता चल सके उसके बारे में। तो कैसे क्योंकि वो सब फिलहाल युवांग टेन क्लॉक या फिर एक चाइल्ड मोटर से मुकाबला तो नहीं कर सकते थे, बट यार वो सब उनके बारे में अपने सेट मास्टर को तो इन्फॉर्म कर ही सकते थे, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे ही सकते थे। इसलिए वो सब वहाँ फिलहाल वहाँ पर गार्ड करें ताकि वो सब उनका आने का वेट कर रहे हों, ताकि यार जब वो सब मतलब उस क्रिएट ऑफ लाइट से बाहर आए तो ये सब जो थे वो इजीली मतलब मिलकर अपने सेट मास्टर के साथ उनके ट्रेजर को लूट सके। तो वहीं जो कई सारे नेटिव्स थे वो तो यार कई सारे डिफरेंट स्मॉल वर्ल्ड में आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, ताकि वो जो भी मतलब चीज़ें वहाँ पे हो रही थी मॉडल एजेंट में उनकी खबर अपने अपने क्लैन में जाकर दे सके, और साथ ही वो उन आउटसाइडर वर्ल्ड के मास्टर को भी देख सके और उसके बाद जो उसकी जानकारी थी वो अपने अपने क्लैन पहुँचा सके। वही हमें अब यार डार्क एडम को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि यार जो वॉइड क्रैक थी जो कि इमोर्टल एसेंट से कनेक्ट थी, और यहाँ पे यार एक स्पेशल मतलब नोड ओपन हो रखी थी। उसी के कारण जो यार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब देख बिजली मतलब गिर रही होती है, चारों तरफ मतलब केओटिक एनर्जी फैल रही थी। बहुत से यार मतलब इरेगुलर फेनोमेन जो थे यहाँ पे हो रहे होते हैं। तभी यार इस डार्क क्लिम में बाकी सारे क्लाइंट के एक्सपर्ट भी आते हैं, इवन यार कुछ सीनियर भी यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यही जो थी वो आउटसाइड वर्ल्ड में मतलब जो मेंबर थे यहाँ से मतलब इंटर करने वाले थे। अभी के लिए हमें दिखाया जाता है कि यार जो एल्डर थे मतलब एक एल्डर जो होता है जो कि हाफ सेट मास्टर लेवल पर था, उनकी आधी बॉडी जो थी वो रिम वॉल को मतलब क्रॉस कर इमॉर्टल एजेंट में एंटर कर चुकी थी। साथ ही यार उनसे पहले कुछ सुप्रीम एक्सपर्ट्स लेकर इवन ट्रू सेलेब्रिटी के बंदे तक जो थे वो यहाँ पे ऑलरेडी एंटर कर चुके थे। ये सारे फर्स्ट बैच थे यार टेस्ट के लिए, वो यहाँ पे सेंड किए गए थे ताकि वो सब देख सके या पता कर सके कि आखिर इस स्पेशल नोड के कारण मतलब कितने बंदे जो थे वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तभी यार जो वो एल्डर थे जो कि यार आधा एंटर कर चुके थे उनकी एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ के वॉइड क्रैक से क्योटिक प्राइमल की उस लाइट जो थी वो किसी शॉर्ट रखने की तरह काफ़ी ज़्यादा शाइन करती है और उस एल्डर पे यार लगातार एक एक कर अटैक कर देती है। वो जो एल्डर की मतलब प्राइमोलर स्पीड थी यार, इवन उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसकी जो प्राइमोलर स्पीड होती है वो तो यार काफ़ी घबराई थी और यहाँ से मतलब अंदर भागने की कोशिश करने लग जाती है। बट यार वो जो प्राइमल की उस लाइट होती है उनके प्राइमोलर स्पीड को भी डिस्ट्रॉय कर देती है और इनके बॉडी को भी जलाकर राख कर देती है। सभी लोग तो यार ये देख काफ़ी बुरी तरह शॉक हो जाते हैं। इवन जो एक्सपर्ट यहाँ पर इंटर कर गए थे वो तो यार डर के मारे काफ़ी पीछे हट जाते हैं। तो वहीं अब जो था वापस सीन शिफ्ट होता है और हमें यार आउटसाइड वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि यार अभी के लिए बहुत से सेक्ट के मेंबर जो थे वो खड़े होते हैं सुप्रीम एक्सपर्ट से लेकर हेविडेटी लेवल तक। बट कोई भी जो था वो आगे जाने की हिम्मत नहीं कर रहा होता, क्योंकि थोड़ी देर पहले यार जो कांड हुआ था उसकी वजह से सभी की मतलब हालत ख़राब थी, सभी की फटी पड़ी थी। सबसे ज़्यादा यार आगे जो कुछ खड़े सेक्ट मास्टर थे उनकी, क्योंकि यार वो सब समझ गए थे कि चाहे वो कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, सेक्ट मास्टर लेवल के जो फिगर है, इवन यार हाफ सेक्ट मास्टर के जो बंदे हैं वो भी इस इमॉर्टल एजेंट में नहीं इंटर कर सकते, क्योंकि जो है इमॉर्टल एजेंट के जो नेचुरल है वो मतलब उन्हें ऐसा नहीं करने दे सकती थी। उनकी जो लॉ थी वो मतलब वो उन्हें ब्लॉक कर देगी। बस यार मैक्सिमम जो थे मतलब वो हेविडेटी लेवल के बंदे हैं वही मतलब एंटर कर सकते हैं, बट उसके लिए भी यार जो सेक्ट मास्टर थे उनको मतलब उस स्पेशल नोड को सपोर्ट करना होगा, तभी जाकर वो एंटर भी कर सकते हैं। वैसे तो यार जो सारे सेक्ट मास्टर थे वो फिलहाल अंदर जाना तो चाहते थे, बट यार ऐसा वो कोई भी नहीं करते हैं, क्योंकि सबको फिलहाल अपनी जान प्यारी थी। और यार इस बात का उन्हें काफ़ी अफसोस भी हो रहा था, क्योंकि यार इतना इनका जो नतीजा था जस्ट उन्होंने अपनी आंखों के सामने ही मतलब देखा था कि कैसे जो वो एल्डर थे वो खुद मतलब उस रिल में वॉल मतलब उस रिल में वो क्रॉस करने की कोशिश की थी। बट हालांकि लास्ट में यार बाकी सब सेक्ट मास्टर देख सकते थे कि उनकी क्या ही तो हालत होती, वो कैसे मारे गए थे। जब वो बाकी सेक्ट मास्टर थे उन्होंने मतलब उस एल्डर की हेल्प भी की थी अंदर एंटर करने के लिए, बट स्टिल यार वो मारे गए थे। सभी सेक्ट मास्टर अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं। उनकी यार माथों पर सिकंद भी देखी जा सकती थी। वो बोलते हैं कि दाव फ्रेंड, क्या आप में से कोई जो था वो पहले ट्राई करना चाहेगा, लेकिन यार कोई भी सेक्ट मास्टर जो था वो चू तक नहीं बोलता। सभी जानते थे कि यार आगे क्या होने वाला है। तो वही एक सेक्ट मास्टर बोलता है कि फ़िलहाल हम बस हेविडेटी के बंदे को मतलब अंदर सेंड करते हैं, वो भी यार ज़्यादा मतलब नहीं कर सकते, क्योंकि जो रिम वॉल में वो ज़्यादा देर तक मतलब स्टेबल नहीं रहने वाली है, तो हमें जल्दी करना होगा। तो हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। अगर ऐसा मतलब ड्रीम वर्ल्ड अगर मतलब वापस से ब्रेक हो गई तो हमें वापस से फिर दूसरा कोई मतलब प्लेस ढूंढना होगा और वापस से हमें इतनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी उस ड्रीम वर्ल्ड को ओपन करने के लिए। फिलहाल का जो सभी ग्रेट से मतलब मास्टर थे फाइनली अपने अपने क्लैन के जो हेविडेटी थे उसको चूज करने लगते हैं। तभी यार जो ब्रोंज प्लेस से जो था एक मतलब ओल्ड एंसेस्टर की आवाज़ आती है और वो एल्डर बोलते हैं हमारा इमोर्टल प्लेस का एक कोटा होना चाहिए, वो मस्ट है। ये गाय अपना अपना जो था वो इमोर्टल प्लेस ही होता है।
उसकी तो यार बात सुन, बहुत से ग्रेट सेट के मास्टर थे काफ़ी डर जाते क्योंकि ऑलरेडी इस प्रेजेंट वर्ल्ड में इमोर्टल जो सेक्ट थी यार, इमोर्टल प्लेस थी वो मतलब एंशियंट टाइम एंशियंट एरा से थी और उसमें काफ़ी पावरफुल सेक्ट थी। तो सभी मतलब जो मास्टर सेक्ट के थे यार वो सब उससे डरते थे। तो वहीं यार दूसरे साइड से मतलब एक और कैरियर से हमें आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ से जो था वो फिलहाल एक एम्पर क्लैन होते हैं और वो भी मतलब बोलते हैं कि हमें भी एक हिस्सा चाहिए इस फर्स्ट बैच ऑफ ग्रुप में। और मतलब वो बोलता अब गाइस जो बंदा था वो फिलहाल इसी प्रेजेंट वर्ल्ड के एम्पर क्लैन था, वहाँ से वो बोला होता है। तो उधर यार मतलब एक और साइड से आवाज़ आती है, ये बोलता है कि यार जो मतलब वेस्ट सेट के मास्टर थे वो बोलते हैं गाइस वेस्ट सेट के साथ ही डिवाइन टेम्पल अंडरवर्ल्ड क्लैन ये सारे मतलब टॉप सेट वाले बंदे होते हैं, वो सभी यार अपना अपना कोटा पहले ही मतलब रखने को बोलते हैं इस फर्स्ट बैच ऑफ ग्रुप में। सारे बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं कोटा के लिए। तो वहीं वापस यार सीन शिफ्ट होता है और हमें मतलब सीजा को दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए उस एंशिएंट लैंड में होता है, इस नेचुरल लक वाले प्लेस पे। और वो काफ़ी ज़्यादा शौक में था क्योंकि यार ये जो प्लेस थी वो काफ़ी मिस्टीरियस थी। सीजा मानो कोई ड्रीम में हो, चारों तरफ वाइट लाइट चुटपुटी फैली थी, एकदम मानो इमॉर्टल एनर्जी की तरफ फैल गई हो। ये पूरी तरह से एक मतलब सैक्रेड और डिवाइन लैंड लग रही होती है। बट यार यहाँ पे सीओ को एक के बाद एक जो थे वो ऐसे हज़ारों सीन देखने को मिलते हैं। और यार इसे देख मानो यहाँ के जो 5 सीन थे सीजा उसको देख रहा हो, पेड़ पौधे से लेकर के बैटल सीन तक देखता है। और यार सीजा देख रहा था कि कैसे एक इरा की जो थी ग्रेट बैटल में एक के बाद एक जो थी वो ग्रेट इरा खत्म होती जाती है। वहाँ के मतलब एंशिएंट हीरो उनके पास्ट के बैटल को सीजा देख रहा होता है। शिवा देखता कि यार पहले जो आसमान होती है वो एकदम खून से लाल हो चुकी थी। इवन उनके जो एंसेस्टर थे बस मतलब हारे जा रहे होते हैं। बट अभी तक जो गाइज वहाँ पे शिवा था वो उनके ट्रू एनिमी को नहीं देख पाया था। वो कभी भी यहाँ पे मतलब अपीयर हुए ही नहीं थे। अभी के जनरेशन के लिए बस उन्हें बस डिफीट का ही सीन मतलब मानो छोड़ के चले गए उनके एंसेस्टर, शिवा को ऐसा लग रहा होता है। तो गाइज बस वहीं का जो अपना शिवा था वो चुपचाप बस सब कुछ सीन को देख रहा होता है, मानो वो कोई सपना देख रहा हो। वो यार ज़्यादा शौक में तो नहीं था, ना ही उसे कोई चिंता थी। बड़ा लेकिन उसे काफ़ी मतलब स्ट्रेंज इवेंट लग रहा होता है। मानो बस जो था वो एक ऐसा इमोशन फ़ील कर सकता था उस सीन को देखकर। और वो लोगों के मतलब डिस्पेयर को होने मतलब वो अपने एंसेस्टर की आँखों में मतलब डिस्पेयर यानी उदासी और मायूसी देख सकता था। और गाइस जो था वो भी मतलब ऐसा थोड़ा-सा डिस्पेयर होता उदास हो जाता है अपने एंसेस्टर को ऐसा होप खोते देख। वहीं का जो सीन जो था वापस से मतलब सीन शिफ्ट होता है और देखता है कि एक बड़ा सा गोल्डन पाम आता है और जो सारा जो मतलब बैटल सीन था पास्ट का उसको एकदम से इरेज कर देती है। सब कुछ जो था एकदम से मतलब हेरी टाइप में हो जाता है। ऐसा लगा था कि मानो जो सीजो ने अभी थोड़ी देर पहले जो भी चीज़ देखा था वो सब वो भूल रहा हो, वो एकदम से मतलब मिट गया हो। और जो मानो गोल्डन पाम थी वो यार ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि जो लेटर जनरेशन के बंदे हैं वो सब मतलब इस सीन को देखें। मतलब ऐसा लगा था कि जो वो गोल्डन पाम थी यार वो सब मतलब अपने जो जंगल जैसे है उसको ये सब सीन दिखाई डर रही हो, कतरा रही हो। तभी जो गाइस शिज़ो था उसको मतलब एक आवाज़ सुनाई देती है और ये सब मतलब जो था वो शिज़ो के कानों में आता है। ऐसे मतलब शिज़ो सुनता है कि जो ये सब जो सीन है वो शायद आने वाले जनरेशन ना ही देखो तो बेटर होगा उनके लिए जाना बेटर, उनके लिए नहीं जाना ही बेटर है। ये सब का जो शिज़ो था ये सुन मतलब काफ़ी शॉक हो जाता है कि आखिर यार उनके जो एंसेस्टर थे ऐसा क्या सोच रहे थे कि आखिर लेटर जनरेशन का मतलब उनके बारे में पता ना चल सके। आखिर ऐसा क्या ही जो था, क्या एनिमी थे यार उस टाइम जो फाइट कर रहे थे जो कि मतलब इस तरह का जो था उन्होंने होप खो दिया। क्या ही तो बैटल चल रहा था। गाइस जो सीजो था फिलहाल मतलब उसका आंसर तो उसे पता नहीं था। बट फिर भी गाइस जो सीजो था अपने मन में से सवाल पूछ रहा होता है, क्वेश्चन कर रहा होता है। सीजो था अपने मन में बोलता है क्यों, आखिर ऐसा क्यों, मुझे जानना है। आखिर ऐसा कौन सा एनिमी है जिसे कि यार उसके एंसेस्टर भी मतलब हरा नहीं पाए। और कई इरा लग गए लेकिन फिर भी वो सब लगातार डिफीट होते चले आ रहे हैं। और मतलब उनके जो एंसेस्टर थे, उनके जो पास्ट एंशिएंट हीरो थे, सब उस वॉर में झुलस गए। उसके बाद ये अचानक से सीजो था उसके सामने से वो जो इमॉर्टल एनर्जी जो थी वो एकदम से चेंज हो जाती है और वहाँ पे एकदम ग्रेव मिस्ट होती है, फैल जाती है। और जो ये पूरा डिवाइन लैंड था मानो एकदम से बदल जाती है। मानो का जो सीजो था वो एक साथ कई सारी इनकारनेशन से होकर मतलब गुजर गया हो। सारी जो चीज़ें थी मानो एक से एकदम से मतलब धुंधली सी हो गई। और जो है सीजो था उसके सामने एक एंशिएंट वॉल अपीयर होती है जिसपे कि कई सारे एंशिएंट ड्राइंग लिखी हुई थी। और शायद गाइस ये वो सब ये वही सब जो मतलब पिक्चर्स और ड्राइंग थी जो शायद सीजो सपने में देखा था। उसे फिलहाल कुछ समझ नहीं आता है। सीजो को भी यार काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि यार यहाँ पे मतलब कुछ नहीं था सिवाय इस ब्लैक वॉल के। ना कोई मैसेज, ना कोई कल्टिवेशन टेक्निक, कुछ भी नहीं था, एकदम खाली था। शिजाओ यार समझ नहीं पा रहा था कि यार आखिर इतना बार जो था इमॉर्टल एजेंट ओपन हुआ था तो क्या बस इसी मायूसी और उदासी के लिए मैंने इतनी मेहनत की, अपनी जान जोखिम में डाल दी बस खाली हाथ लौटने के लिए। क्योंकि गाइस यहाँ पे जो गाइस नेचुरल है कोई चीज़ ऐसा कुछ था ही नहीं। बस उसके सामने एक वॉल ऑफ डिस्पेयर था, मतलब एक लंबा सा वॉल था ब्लैक कलर का, उस पर बस कुछ डिजाइन और कार्विंग थी। ना तो उसमें कोई कल्टिवेशन मेथड थी, ना ही कुछ मैसेज था। चीज़ों से काफ़ी फ्रस्ट्रेट, काफ़ी गुस्सा आता है उसे क्योंकि हमें कोई नेचुरल का कोई नाम और निशान तक नहीं था। बट का जो सुझाव था वो ऐसा बिल्कुल मतलब अपने खाली हाथ यहाँ से जाना नहीं चाहता था। वो अपने खुद के दाव पात को यार आगे मतलब चलकर मतलब और ज़्यादा पावरफुल बनना चाहता था। और सुझाव को यार ऐसा लगता है कि मे बी
शायद से इस वॉल के पीछे कुछ तो है। उससे यार मतलब पता नहीं क्यों, बट जब वो अपने मार्शल दाव एवेली आई से उस वॉल के आर पार देखने की कोशिश करता है तो उसे ऐसा मतलब ऐसा भ्रम सा होता है, ऐसा मतलब कुछ इल्यूजन लगता है कि मे भी शायद इस वॉल के आर पार ना कुछ है, कुछ ना कुछ तो है। वही गाइस चीज़ों का ऐसा फीलिंग हो रहा होता है कि मे बी शायद ये जो बॉल जब तोड़ देगा तो उससे कुछ तो कुछ मतलब होप मिलेगा, कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर मिलेगी। और गाइस जो चीज़ें होता है वो लगातार अपने मतलब फिस्ट अटैक है जिसमें कि यार उसके तीनों मॉडल एनर्जी मिक्स होती है। वो इवन अपने 8-9 हेवनली आर्ट को भी एक साथ मर्ज कर फाइनली कुछ ट्राई के बाद जो वो वॉल होती है सामने उसके, उस पर लगातार अटैक करने के बाद मतलब उस पर कुछ क्रैक आती है। और साथ ही गाइस कुछ टाइम बाद जो उसका चीज़ था उस वॉल में थोड़ा सा मतलब ऐसा उस वॉल को क्रैक कर देता है, उसे तोड़ देता है। जो सीईओ था उस वॉल को तोड़ने के बाद उस वॉल के आगे देख सकता था कि यार वहाँ पे कुछ उसे मतलब सीढ़ियाँ देखने को मिल सकती है जो कि न जाने कहाँ से मतलब जो कि न जाने कहाँ जा रही थी। बट यार रहने की बात तो ये थी कि वो जो सारी सीढ़ियाँ थी वो यार कॉस्मोस स्टार से कम मतलब कॉस्मिक स्टार को कंप्रेस कर बनाई गई थी। और क्या जो ही पर्सन उस कॉस्मिक स्टार से मतलब इन सीढ़ियों को बनाया था लिटरली यार वो क्या ही तो पर्सन, क्या ही तो बंदा होगा, उसकी पावर लेवल क्या ही रही होगी। सीईओ भी यार ये देख काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिलहाल का जो अपना सीईओ था वो उन सीढ़ियों पे मतलब आगे जाने लगता है। जैसे-जैसे जो था उन कॉस्मिक स्टार मतलब फ्लाइट पे आगे चढ़ रहा था, वैसे-वैसे मानो यार उसके आँखों की जो मतलब आँखों के आगे आगे जो दुनिया होती है वो एकदम से चेंज हो गई होती है। ऐसा लग रहा था कि यार हर एक स्टेप के साथ का जो शिज़ा था वो एक दूसरे वर्ल्ड में जा रहा है, वो हर एक वर्ल्ड को क्रॉस कर रहा है। कुछ स्टेप बाद का जो शिज़ा था वो कॉस्मिक स्टार के मतलब देख सकता था कि आगे पर मतलब शिज़ा को कुछ कॉस्मिक स्टार का डिस्ट्रक्शन देखने को मिल सकता था। शिज़ा यार ये सब देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रहता है। बट वो यार पीछे मतलब गाइड जो सीधा था वो पीछे नहीं मुड़ सकता था क्योंकि पीछे कोई रास्ता बाकी था नहीं। अब बस उसे आगे जा सकता था, मतलब उसे रास्ता जो थी बस आगे ही थी। सीधा कुछ सोचता नहीं और लगातार आगे बढ़ रहा होता है। तभी गाइड जो सीधा था उसे मतलब स्टेयरकेस के फाइनल स्टेज पे वहाँ पे वो आ जाता है और वहाँ से आगे यार बस उसे बस 9 स्टेप और बची थी चलने को। बट गाइड जो सीधा था वो जैसे यार 9 की लास्ट स्टेप की जो सीढ़ियाँ थी मतलब उसका फर्स्ट स्टेप वो क्लाइंब करता है। मानो वो एकदम से एक नया लेयर ऑफ हेवन में क्रॉस कर लिया हो। और गाइज ऐसे ही करते हुए सीजा को जो 9 जो सीढ़ियाँ थी लास्ट की वो 9 हेवन लग रही होती है। और हर एक स्टेप के साथ का जो सीजा था वो एक लेयर ऑफ हेवन को क्रॉस कर रहा था। सीजा यार ऐसे ही करते हुए सेकंड, थर्ड और फाइनली यार 9 स्टेप पे आ जाता है। अभी के लिए यार सब कुछ जो था एकदम से मतलब डीजी सा फील हो रहा होता है उसे। तभी जो सीजा था फाइनली उस लास्ट स्टेप को भी क्रॉस कर लेता है और क्रॉस कर आगे आ जाता है। उसे क्रॉस करते ही मानो सीजा को ऐसा फील होता है कि यार वो पूरे 9 हेवन को क्रॉस कर लिया हो और पूरे यूनिवर्स के बियॉन्ड आ गया हो। बट यार यहाँ पे सब कुछ जो था वो काफ़ी स्ट्रेंज था। यहाँ की जो मतलब वहाँ के बाद गाइस जो चीज़ों को सीन देखने को मिलता है, उस चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा शॉक रहता है क्योंकि यहाँ पूरा मतलब जो था मतलब अर्थ होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ी सी मतलब लैंड होती है जो पूरी तरह से मतलब खून की तरह लाल होती है, तो मानो ब्लड से मतलब ब्लड से रंग दी गई हो। और चारों तरफ बस गाइस बड़े बड़े मतलब पहाड़ और मतलब हिल्स थे। पहले तो गाइस जो चीज़ें थे मतलब यहाँ पे हिल जो थी उसको मतलब कुछ अजीब सा देखने को मिलता है, यानी कि जो उसके हिल के पैटर्न्स थे वो कुछ स्ट्रेंज टाइप के लग रहे होते हैं। वहीं गाइस जो अपना धीरे धीरे सीजा होता है वो हिल के डेप्थ दिखने में जाने लग जाता है। कुछ दूर तक आगे आने पर सीजा को सामने में एक मतलब रास्ता देखने को मिलता है। वो एक एक तरह से मतलब अंडरग्राउंड प्लेस लग रही होती है। वहाँ से कुछ हल्की सी लाइट भी मतलब बाहर इमिट कर रही थी। सीजा जो था यार अंडरग्राउंड प्लेस में एंटर करता है और कुछ ही टाइम बाद का जो सीजा था जैसे ही मतलब उस प्लेस के अंदर जाता है मानो उसके आंखों के बाहर मानो कि यार उसकी आंखें एकदम से बाहर आ जाएगी क्योंकि वहाँ के सीन को देख जो सीजा तो काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्सा आता है उसे, क्योंकि गाइस जो पूरी प्लेस थी वो एक बड़ी सी मतलब ग्रेवयार्ड थी, यानी गाइस एक बहुत ही बड़ा शमशान घाट था जहाँ पे अभी के लिए सीईओ को मतलब वहाँ पे काफ़ी सारे कॉफिन्स देखने को मिलते हैं जो कि पड़े हुए होते हैं। बट ये हर एक कॉफिन के बीच से काफ़ी मतलब ज़्यादा जो था वो गैप होता है। सीईओ था यार वो एक कॉफिन के पास जाता है और हर एक कॉफिन जो था वो यार मतलब मानो जेड की तरह शाइन कर रही होती है। वहीं गाइस जैसे ही सीजो जो था कॉफिन के अंदर जाके देखता है तो यार उसका दिल एकदम सहम जाता है। वहाँ पे यार डेड बॉडी होती है और यार वो डेड बॉडी थी वो अभी तक मतलब जैसे कि तैसे मतलब पड़ी होती है। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि यार हर एक जो डेड बॉडी थी यार उसके मतलब सर उसका मतलब धड़ से गायब होता है, बिना मुंडी का वो इंसान था। और वो डेड बॉडी थी उससे मतलब काफ़ी ज़्यादा इमोर्टल एनर्जी निकल रही होती है। और यार वो जो डेड बॉडी थी वो अब सब अभी तक वो सड़ी सड़ी भी नहीं होती है। और यार उससे भी बड़ी हैरानी की बात तो ये होती है कि जब शीरो था वहाँ के आसपास के कॉफिन को चेक करता है तो यार सब में बिल्कुल सेम डिट्टो वैसे ही मतलब सर कटी लाश जो थी उसको पड़ी मिलती है। ये सारे जो थे यार वही पास्ट के हीरो थे। बट गाइस जो शीरो था ये सब देख मतलब घबरा जाता है क्योंकि यार सारे डेड बॉडी थे उसकी सर गायब होती है। ये काफ़ी अजीब था। तभी गाइस शीरो को आगे एक और कॉफिन देखने को मिलता है।
वहाँ पे यार अभी के लिए शिजो के सामने मतलब हेडलेस कॉप जो देखने को मिलती है। बट जब गाइस जो शिजो था वापस यार उस कॉफिन को एक बार फिर से देखता है, तो वहाँ पे जो सीनरी था अंदर का वो एकदम चेंज हो जाता है। और यार अब उस कॉफिन में डेड बॉडी नहीं देखने को मिलती है, उसकी जगह यार जेड बुक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब एंशियंट देखने में लग रही होती है, वो देखता है। गाइस शिजो तो यार ये देखते ही काफ़ी शॉक हो जाता है। वापस से यार वो जितने भी कॉफिन को मतलब ऐसे देखते हुए पीछे से आ रहा था, वापस से वो वापस जाकर सारे कॉफिन को वापस चेक करता है। और यार इस बार वापस जितने भी कॉफिन थी जिसमें डेड बॉडी पड़ी थी पहले, वो वहाँ पे अब डेड बॉडी ना होकर वहाँ पे जेड बुक्स और इमॉर्टल सीड होती है। यार गाइस जो कि दिल की धड़कन थी वो एकदम काफ़ी फास्ट हो जाती है। यार शिजो सोचता है कि यार इतने सारे इनहेरिटेंस, शिजो के तो यार जानता था कि यार अगर एक भी यार यहाँ से मतलब पास्ट के लिए बाहर चले जाए तो चाहे तो बवाल मचेगा। और जो सारे मतलब पास्ट के हीरो थे वो सब मर गए हैं और अपने पीछे मतलब अपने डिसेंडेंट के लिए ये इनहेरिटेंस छोड़ गए हैं। बट यार यहाँ तक जो पहुँच पाएगा वही सिर्फ इस इंटरेस्ट को मतलब ऑब्टेन कर सकेगा। मे बी जो कि यार शिजो की तरह मतलब ढीठ हो और कभी गिव अप ना करे इतने डेस्पेयर के बाद भी। तो यार वही जो बंदा था शायद से मतलब उस 9 हेवन को पार कर यहाँ पे आ सकता है। बट यार गाइस अपना जो था उसको यार अंदर से मतलब एक बात जो थी लगातार खाई जा रही होती है कि आखिर यार एक साथ इतने सारे एंजेड हीरो मारे गए, वो भी सेम मेथड से। लिटरली यार क्या ही तो मतलब वजह होगी उनकी मिस्ट्री और उनकी यार डेस्पेयर की मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों था। काफ़ी ज़्यादा मतलब से डर भी जाता है, सहम जाता है कि आखिर यार उस टाइम जो था वो किस एनिमी से फाइट कर रहे होंगे जो कि इस लेवल में मास किलिंग हुई थी। सो यार फिलहाल इन सब बातों पर यार कुछ सोचता नहीं है और वो यार इनहेरिटेंस को मतलब ऑप्टेन करने के लिए सोचता है। जैसे यार वो मतलब वहाँ पे जाता है यार, वहाँ पे ऐसे एक नहीं बल्कि डजन्स ऑफ मतलब इनहेरिटेंस पड़ी होती है। हर कॉफिन के पास यार अपना एक अलग जेड बुक होता है, वहाँ पे एक इमोटल सीट भी थी। शिजो तो यार अपने एक स्पेशल बॉडी को मतलब फॉर्म करता है और उसे एक कॉफिन के पास सेंड करता है ताकि यार कोई भी डेंजर हो तो उसे मतलब कुछ ना हो। बट एक्चुअली में गाइस शिजो के मतलब लाख ट्राई करने के बाद भी शिजो उसमें से यार एक भी कॉफिन से मतलब ओपन नहीं कर पाता, ना कि उसे एक भी इनहेरिटेंस से मिल पाती है, उसे एक भी इनहेरिटेंस ऑप्टेन नहीं कर पाता। शिजो तो यार थोड़ा घबरा जाता है। बट यार वहाँ पे कई सारे मतलब ऐसे कॉफिन थे। शिजो जो था वो मतलब पीछे से हर एक कॉफिन को मतलब वापस जाकर मतलब एक एक जगह पर ट्राई करता है। बट यार सबसे हैरानी की बात तो ये होती है कि शिजो एक भी इनहेरिटेंस को मतलब ऑप्टेन नहीं कर पाता। चीज़ों का यार काफ़ी ज़्यादा मतलब सीरियस हो जाता है और उसे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि ऑलरेडी यार यहाँ पर डजन्स ऑफ मतलब कॉफिन थी। बट यार एक भी उसमें से चीज़ों मतलब ओपन नहीं हो पा रहा होता है। चीज़ों लास्ट ईयर आगे बढ़ जाता है उस कॉफिन वाले एरिया को छोड़कर। वही गाइस जो चीज़ों था उस कॉफिन वाले एरिया से मतलब जैसे आगे आता है वहाँ पे चीज़ों को एक बड़ा सा अल्टार देखने को मिल सकता था जिससे काफ़ी क्योटिक एनर्जी रिलीज हो रही होती है। चीज़ों काफ़ी तेज़ी से यार उस अल्टार के पास आ जाता है। वहाँ पे यार अभी के लिए उस अल्टार के टॉप पे एक जेड बॉक्स देखने को मिलता है। गाइस जो चीज़ों था उस अल्टार के पास आता है और उस अल्टार पे चढ़ने लग जाता है। वहीं गए जो सीओ था उस अल्टार के टॉप पे भी चला जाता है। वहाँ जैसे ही गाइस सीओ था वो जेट बॉक्स उठाता है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हल्की होती है। गाइस जो सीओ था वो जैसे मतलब उसे उठाने में कामयाब तो हो जाता है और गाइस जो सीओ था उसके फेस पे एक स्माइल आती है और वो मतलब मन में बोलता है शायद ये मेरा चांस है। क्योंकि यार क्योंकि यार मतलब पीछे से तो उसने एक भी मतलब इनहेरिटेंस मिला नहीं था, शायद अब कोई चमत्कार हो जाए। बट गाइस जो सीओ था जैसे यार उस जेड बॉक्स को लिफ्ट करता है, वो जो जेड बॉक्स थी वो शाइन करने लग जाती है और उस जेड बॉक्स पर कुछ एंशिएंट डायग्राम और इनग्रेविंग्स अपीयर होने लग जाते हैं। साथ ही यार सीओ था उसको एक आवाज़ सुनाई देती है कि अगर तुम इस जेड बॉक्स को लेना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए पहले खुद को साबित करना होगा कि आखिर तुम इसके लायक हो कि नहीं। और उसके बाद ही गाइस जो अल्टार थी वहाँ से एक बीम ऑफ लाइट शूट होती है जो कि केओटिक एनर्जी से भरी पड़ी थी। और मानो जो वहाँ थी उस प्राइमल केओस केओटिक एनर्जी थी वहाँ से यार प्राइमल केओस स्वॉर्ड लाइट जो थी स्वॉर्ड अटैक, वो काफ़ी तेज़ी से शिवा पे अटैक करने के लिए एक साथ आगे बढ़ जाती है। शिवा भी यार ये देख उसका जो दिमाग था एकदम खराब हो जाता है, वो काफ़ी मतलब हैरान हुआ, काफ़ी शौक भी था क्योंकि ऑलरेडी वो इतने सारे ब्लडी बैटल को करके इतने सारे टेस्ट को देख कर बिल्कुल मतलब मौत से फाइट करके यहाँ पे आया था। बट यार उसे मिला क्या, कुछ भी नहीं। इवन पीछे इतने सारे इनहेरिटेंस थे बट उसे एक भी उसको नहीं मिला। अब जाके यार कुछ कुछ मतलब मिला भी था तो उसके लिए भी उसको टेस्ट देना होगा। वही जो है जो था वो नोटिस करता है कि जब से यार उसने उस जेड बॉक्स को मतलब उठाया था वो यार उस अल्टर से आगे मूव ही नहीं कर पा रहा होता है, मानो कि यार उस अल्टर ने सीजो को जकड़ लिया हो। और वो गाइस सीजो था वहाँ से मतलब बिल्कुल नहीं हिल पाता है। उसका जो एक्सपीरियंस है और भी ज़्यादा मतलब अगली और डार्क हो जाता है क्योंकि जो वो अल्टर थी वहाँ पे अब देखा जाता था कि यार आसमान में एकदम रेड क्लाउड फॉर्म करती है और यार उसकी जो प्रेशर थी वो इतनी ज़्यादा थी कि यार कई चीज़ों था वहीं मतलब बैठ जाता है और अपने सुप्रीम बीम टेक्निक को ही मतलब अपने सुप्रीम बीम टेक्निक इवन यार वो विशेष टेक्निक और साथ ही विलो गॉड के टेक्निक को एक साथ मर्ज कर यूज करता है। शिवा जो था फाइनली यहाँ पे मतलब पहुँचा था और वो चाहे कुछ भी हो जाए वो इस जेड बॉक्स को मतलब अपने हाथों से लेकर मतलब वो गाइस जो शिवा था अपना वो जेड बॉक्स को किसी भी कीमत पर लेकर जाना चाहता था। वो उसे ऐसे नहीं मतलब जो शिवा था अपना फिलहाल ऐसे ही खाली हाथ तो नहीं जाना चाहता था। वहीं का जो शिवा था इसके लिए अपनी फुल टू पावर यूज करता है। हालांकि यार जो वो अल्टार की नेचुरल लॉ होती है, मानो यार
वो एकदम से कॉर्डन फॉर्म कर लेती है और शिजा को यार उसी मतलब कॉर्डन मतलब रिफाइन करने लग जाती है। पहले तो यार वहाँ पे कॉर्डन के अंदर 100 से ज़्यादा तो थे, लाइटनिंग बोल्ट की अटैक शिजा को करती है और शिजा के बॉडी को हिट करती है। फिर भी उसके बाद गाइज मतलब तुरंत ही प्योर यांग फ्लेम देखने को मिलती है जो कि शिजा के बॉडी को रिफाइन करने लग जाती है। देन फिर यार इन वाटर से शिजा को मतलब डुबा डुबा कर मतलब बिल्कुल धोई पछाड़ देती है। यार अब तक तो गाइज शिजा के जगह कोई दूसरा बनता होता तो पक्का वो कब का मारा जाता है। इवन शिजा की भी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। ऐसा लगा था कि यार उसे किसी ने बिना पानी नमक के मतलब रगड़ रगड़ कर धो दिया हो। उसकी जगह मतलब क्या ही तो धुलाई की गई थी। शिजा की यार अब तक बॉडी में कई सारी जो हड्डियाँ होती है उसका चूड़ा बन चुका था। पूरे शरीर में यार खून ही खून होता है। बट फिर भी गाय जो शिजा था वो दांत पीसते हुए मतलब किसी तरह ऐसा मतलब लेटा पड़ा हीट की तरह मतलब ऐसा पड़ा होता है। वो तो खैर शुक्र था कि जो शिजा की विलो गॉट एक टेक्निक थी वो तुरंत यार शिजा के बॉडी को मतलब जोड़ने लग जाती है और उसे हील करने लगती है। और यही तो खास बात थी यार इस विलो गॉट की टेक्निक की। शिजा था वापस फिर से मतलब ठीक हो जाता है। बट यार उसी के बाद एक बड़ा सा अर्थ का टुकड़ा जो था प्राइमल माउंट शिजा के ऊपर मतलब डिसेंड करता है और यार उसकी जो वेट होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि गाइस जो शिजा था वो मतलब अपनी एज से लेकर जोड़ी तक मतलब जितना जो पूरा पावर था सबको लगाता है। बट फिर भी यार वो उसे ब्रेक नहीं कर पाता। और यार उस प्रेशर के कारण जो था मानो यार उसकी जो बॉडी थी वो फटी जा रही हो एकदम धंसा जा रहा हो। शिजा वापस यार मतलब अधमरा सा हो जाता है। उसकी जो हड्डियाँ थी उसका जो मसल्स था उसके चिथड़े हो जाते हैं। हालांकि यार बीच बीच में जो विलो गॉड की टेक्निक थी उसे हील कर रही होती है। बट यार शिजा जो था उस माउंट के नीचे मतलब दबने के कारण उसका जो था बुरादा बन जाता है। तभी एक छोटा सा ब्लैक स्टोन का पीस जो था वो आता है और शिजाओ के मतलब फोड़ कर रख देता है। गाइस लिटरली वो जो पीस ऑफ स्टोन था वो शिजाओ का फोड़ देता है क्योंकि यार जो उसके बॉडी को मतलब ऑलमोस्ट ब्लडी पेस्ट मतलब बना चुका था। क्योंकि गाइस जो पीस ऑफ स्टोन थी वो वर्ल्ड स्टोन से मतलब आई होती है जिसके लिए तो यार इवन इमोर्टल से पागल हो जाए। और शॉकिंग बात यार ये होती है कि जो प्राइमर की उस माउंट अर्थ होती है और जो वर्ल्ड स्टोन पीस था जिसके लिए इमोर्टल पागल हो जाते थे वो यार सब कुछ मतलब जो थे मतलब सब मतलब रियल में नहीं होते बट यार वो अल्टर थी उसके नेचुरल से बने गए थे। बट यार जो उनमें पावर थी वो लिटरली रियल थी। शिजा को तो यार मतलब मानो अभी जिसे कोई मिक्सी में मतलब मिलाकर चटनी की तरह पीस रहा हो बार बार लगातार। शिजा जो था वो हील होता है और जो वर्ल्ड स्टोन और जो माउंट थे वो मिलकर शिजा को मतलब पीसे जा रहे होते हैं उसकी बिल्कुल चटनी बना देते हैं। शिजा तो गाली देते हुए बोलते हैं कि माधर सॉरी गाइस मतलब मैं थोड़ा भावना में बह गया था कुछ ज़्यादा ही। वो बोलता है कि साला बास्टर्ड किस कुत्ते ने इस टाइप के ट्रेल को बनाई थी हरामखोर कहीं का उसे कुछ और काम नहीं मिला था। लिटरली गाय जो शिजा था उसे उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा कर्ज कर रहा होता है जिसने कि ये ट्रायल बनाया था। यार भले ही विलो की टेक्निक थी वो काफ़ी ओपी थी बट कोई भी टेक्निक यार बिना कॉस्ट के थोड़ी ना आती है। इसमें शिजा की जो फाउंडेशन एनर्जी थी वो भी डैमेज हो सकती थी जिससे कि यार उसे कल्टिवेशन में आगे जाकर काफ़ी दिक्कत होती। बट फाइनली गाय जैसे तैसे कर जो गाय शिजा था वो इस ट्रायल को पास कर लेता है। इसमें तो यार उसका दम निकल गया था बट शुक्र तो इस बात का था कि वो बच गया था। कुछ ही टाइम बाद का जो शिजा था वो उस अल्ट्रा से हिलता तक नहीं है। उसमें यार इतनी भी जान नहीं पड़ी थी कि वो जरा सा हिलने की मतलब कोशिश कर सके। फाइनली यार न जाने कितने टाइम बाद जो का शियो था वो कुछ हिल डुल पाता है। बट पहले वो बैठकर खुद को हील करने लगता है और यार वो एकदम से अननोन टाइम बाद फाइनली शियो था पूरी तरह से हील हो जाता है। उसकी जो ब्लड एसेंस थी वापस से पीक स्टेज पे आ चुकी थी रिकवर हो जाती है। तब जाके गाइस जो कहीं शियो था अपना थोड़ा सा मतलब उठ जाता है। जस्ट अभी हुए इंसिडेंट को यार वो याद कर बार बार सोचता है और उसके अंदर पसीने छोड़ने लग जाते हैं कि आखिर यार क्या ही तो टेस्ट था वो। शिजा तो ऑलमोस्ट मारा ही जाता है। उसने अगर मतलब विलो की टेक्निक को मतलब प्रैक्टिस नहीं की होती तो पता नहीं उसका क्या ही होता। डेफिनेटली आज वो मारा जाता है। वही गाय जो शिजा था उसकी जो बॉडी होती है वो पहले की तरह गोल्डन शाइन नहीं कर रही होती वो नॉर्मल हो गई थी। बट गाय जो शिजा था वो जब नोटिस करता है कि जो और गाय जो शिजा था वो मतलब बॉडी में अपने चेंजेस को नोटिस करता है और इसे देखो काफ़ी शॉक था क्योंकि यार ऑलरेडी जो गाय शिजा था वो ट्रू सेल्फ ड्रीम के पीक स्टेज पे पहुंच गया था। और इस टाइप की कल्टिवेशन स्पीड लिटरली देख जो शिजा था उसका दंग मतलब रह जाता है। उसने भी यार कभी भी इस टाइप की स्पीड का कल्पना या कभी सोचा भी नहीं होता है। भी बोलता है कि यार यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले मैं मतलब मुझे कुछ ट्रेजर और डिवाइन फ्रूट चाहिए होगा ताकि यार मैं अपने अगले कल्टिवेशन लेवल पर मतलब ब्रेक थ्रू कर पाऊँ इजीली और स्मूथली। क्योंकि अभी तक उसने मतलब जितने भी प्रिपरेशन किए थे वो काफ़ी नहीं थे अगले स्टेज में ब्रेक थ्रू के लिए। ऐसा शिजा को मुझे लगता है। वैसे शिजा ने प्रिपरेशन किया था बट यार उसे भी नहीं लगा था कि जो उसकी कल्टिवेशन स्पीड है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि थोड़ी देर पहले का जो शिजा था वो ट्रू सेल्फ ड्रीम के मतलब मिड स्टेज पे मतलब ब्रेक थ्रू किया था और डायरेक्ट से वो मतलब सीधा पीक पे चला गया था मतलब ऑलमोस्ट समझ रहे हो वो नेक्स्ट लेवल के मतलब आधा हाफ मतलब गाइस इसके बाद का जो लेवल है उसको हम होली सेक्रीफाइस ड्रीम बोलते हैं। और आप ऐसा भी कह सकते हो गाइस जो शिजा था वो हाफ स्टेप होली सेक्रीफाइस ड्रीम में मतलब पहुंच चुका था। जो ड्रीम है मतलब होली सेक्रीफाइस ड्रीम ये जस्ट हेवन लाइट के जस्ट नीचे वाले लेवल को कहा जाता है। वहीं यार अभी के लिए गाइस जो था वो जेड बॉक्स को मतलब अपने हाथों में लिए होता है जो कि काफ़ी शाइन कर रही होती है और वो उसे मतलब ओपन करने की कोशिश करता है।
बट यार वो उसे ओपन नहीं कर पाता। ये देख कर जो सीधा तो काफ़ी सरप्राइज लुक देता है, क्योंकि यार अभी के लिए जो उसे कल्टिवेशन थी वो यार इतनी इनफ नहीं थी कि वो जेड बॉक्स को ओपन कर सके। ये देख सीओ काफ़ी शॉक्ड रहता है। सीओ सोचता है कि यार वैसे ही मैं मतलब जल्दी वो जो था वो नेक्स्ट लेवल मतलब ब्रेक थ्रू करने ही वाला हूँ, तो कोई ना। फिलहाल गाइस जो सीजो था वो जेड बॉक्स को अपने स्टोरेज बैग में रख लेता है। वही गाइस सीजो था वो आगे उन कॉफिन को देखता है और वहाँ पे पड़े जेड बुक्स को, इमॉर्टल स्क्रिप्चर को देख उसका तो खून खोल जाता है, क्योंकि गाइस सीजो ने कितनी बार ट्राई किया था बट एक भी वो ओपन नहीं कर पाया। जो उसे मिला था वो भी उसे फिलहाल अभी तक सीजो था ओपन नहीं कर सकता था। सीजो तो यार अंदर ही अंदर रो रहा होता है कि साला उसकी आंखों के सामने इतने सारी इमॉर्टल स्क्रिप्चर पड़ी है जिसके के लिए तो यार सेट मास्टर ही पागल हो जाए, और अगर एक भी अगर मतलब बाहर चल जाए तो उसके लिए वॉर हो सकती थी। और यहाँ पे इतने सारे बट एक भी जो कहता सीजो का मतलब मिला नहीं था। तभी का जो सीजो था एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि यार आगे से मतलब उससे एग्जाइल इमोर्टल और टेन किंग किसी मतलब लाइटनिंग के समान काफ़ी स्पीड में आगे वो मतलब आते हुए दिखाई देते हैं। अभी के लिए का जो सीजो था वो एक कॉफी को मतलब वापस से खोलने का ट्राई कर रहा होता है। ये देख के यार एग्जाइल इमोर्टल और टेन किंग एक साथ मतलब उस पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि जब वो मतलब यहाँ पे आते हैं तो यार इतने सारे कॉफी को देखते हैं, और जब वो मतलब अपने हेवनली आई से मतलब कॉफी को देखते हैं तो वो भी काफ़ी मतलब वो भी यार काफ़ी ज़्यादा बौखला आते हैं कि यार उसमें जितने भी कॉफी थे सभी में यार इमोर्टल स्क्रिप्चर होती है। और वो सब यार मतलब सीजो पे अभी इसलिए अटैक कर रहे होते हैं क्योंकि यार हुआंग जो था मुझे पहले यहाँ पे आया था, और अगर वो मतलब बाकी सारे इनहेरिटर्स को छोड़कर आगे मतलब बस उसी एक कॉफिन को ओपन कर रहा है तो डेफिनेटली इसका मतलब यही था कि जरूर ही वो वो ज़्यादा मतलब स्पेशल होगा। और गाइस जो सीजो था वो ये देख मतलब गुस्से से छिड़ते हुए बोलता है, सालो इतनी सारी तो मतलब पड़ी हैं, तुम मेरे पे क्यों अटैक कर रहे हो। वैसे भी यार सीजो का जो मूड था ऑलरेडी काफ़ी ख़राब था, क्योंकि यार उसे अभी तक एक भी जो था इनहेरिटेंस नहीं मिला था। तभी यार एक जाइल इमोर्टल अपना अटैक रोक देता है, क्योंकि उसे कहीं से तो यार दाव स्क्रिप्चर की कॉलिंग सुनाई देती है और मानो उसे कोई नेचुरल लक बुला रहा हो। और फिर जो जाइल इमोर्टल था वो इधर उधर मतलब देखता है तो उसे वहाँ पे एक कॉफिन से मतलब लाइट शाइन करती है जो कि उसके साथ रेजोनेट करने लग जाती है। वही यार 10 था वो भी मतलब कुछ ऐसा ही उसको फील होता है। और ये देख जो सीजो था उसका जो पारा था और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, वो और भी ज़्यादा बौखला आता है और वो गुस्से में गाय देते हुए बोलता है, भोसड़ी की मतलब भास्टर, मैं यहाँ पे उनसे पहले आया था बट फिर भी इन कॉफ़ी ने मुझे नहीं चुना, बट यार वो सब आते ही मतलब उनको चूज चूज कर लिया गया है। जो को तो यार मानो मतलब गुस्से से वो एकदम लाल पीला हो जा रहा होता है, वो जोर से चिल्लाता है और यार उसकी चीख से मतलब एग्जाइल मोनोटिन जो थे उनके ध्यान ही मतलब टूट जाती है। और जब वो मतलब बिना बात के गुस्सा करते हुए चीज़ों को देखते तो वो समझ जाते कि यार उसके साथ क्या हुआ था, और वो भी यार एक टाइम के लिए मतलब स्तब्ध थे कि यार आखिर वो समझ नहीं पाते कि उनसे पहले जो था वो वांग यहाँ पे आया था, बट यार एक भी दाव स्क्रिप्चर उसको मतलब चूज नहीं की थी। वही गाइस मतलब वो दोनों वापस से चीज़ों को छोड़ अपने मतलब दाव स्क्रिप्चर को कंप्लेंट करने में लग जाते हैं। तो अभी उधर से यार नींग चौन था वही पीछे से आ रहा होता है, और उसके आते ही गाइस जो अल्टार होती है वहाँ पर मतलब अल्टार के पास वाली जो कॉफिन थी वहाँ से मल्टी कलर रेडियंस शाइन करती है। नींग चौन भी आते ही मतलब उसको चुन लिया गया होता है। यार ये देख तो चीज़ों तो मानो एकदम से मतलब जलने लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा उसका आता है, उसके काफ़ी ज़्यादा जल रही होती है। वो सीधा यार नींग चौन पर अटैक कर देता है। उसके यार लेफ्ट हैंड में मतलब लेफ्ट फिस्ट में रेनकार्नेट टेक्निक होती है, तो राइट फिस्ट में लाइटनिंग बोल्ट। निंग चुआन तो यार वो भी मतलब कोई बच्चा नहीं था, और वो शिजो को मतलब ऐसा मतलब बर्ताव कर देख और डायरेक्ट मतलब उसे फाइट कर देख वो समझ जाता है कि डेफिनेटली जो हुआंग था उसको अभी तक कोई एक भी मतलब स्क्रिप्चर जो थी वो नहीं मिली है, और उसे मतलब किसी ने चूज नहीं किया। और वो भी यार उसके फेस पे मतलब एक फेंट स्माइल देता है, और यार शिजो था वो मतलब उसे निंग चुआन लड़ने लग जाता है। उसी के बाद यार वहाँ पे सीही की एंट्री होती है, और उसे भी यार आते एक साथ में मतलब जो कॉफिन था उसको चूज कर लेती है, और वही फिलहाल अपने कल्टिस में चला जाता है। उसी के बाद यार एक एक कर बहुत से यार एंशेंट प्लेयर यहाँ पे आते हैं, और सभी लोग यार कोई ना कोई जो मतलब इनहेरिटेंस थी उसको मिल जाती है। शिजो तो यार गुस्से में एकदम से उबल रहा होता है, और उसके फाइट को देखकर बाकी लोग भी समझ गए थे कि यार हुआ के साथ हुआ क्या था। बहुत लोग थे अपना मुंह फाड़ के मतलब हंसना चाहते थे कोई, क्योंकि यार हुआंग जो कि यार इस एरा का सुप्रीम डाइटी था जो कि सबसे पहले यहाँ पे आया था, बट उसे एक भी इनहेरिटेंस मिली नहीं थी। किसी ने मतलब ऐसा सोचा नहीं था, और कोई भी कॉफी ने उसे चूज नहीं किया था। मानो सब तो यार हंसी से मतलब लोटपोट हो जा रहे हों, बट यार कोई भी जो था उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो हुआ के सामने ऐसा मतलब कर सके, क्योंकि यार अगर वो एक बार हुआ को प्रोवोक कर देंगे तो पक्का उनके लिए मौत ही बेहतर था इंतजार कर रहा होता है। इसलिए गाइस कोई भी जो एनिमी था वो फिलहाल शिजो के सामने मतलब हंस नहीं रहा होता है, या फिर से मतलब ऐसा मजाक नहीं उड़ा रहा था। लेकिन यार अंदर ही अंदर वो तो काफ़ी खुश हो रहे थे और काफ़ी ज़्यादा मतलब हंस भी रहे होते हैं। तभी यार पीछे से मतलब जो था वो चैंग गोंगियान और काविन chen दोनों भी मतलब यहाँ पे आ जाते हैं, और यार यहाँ पे मतलब ये बात देखो कि जो दोनों आते हैं वो दोनों आते हैं उनको भी मतलब कॉलिंग आती है, और किसी एक कॉफिन से मतलब उन्हें भी इमॉर्टल स्क्रिप्चर की मतलब ऐसे कॉलिंग पुकार सुनाई देती है। शिवा तो यार ये देख मतलब मानो मन ही मन रोने लगता है, और वो छाती पीट के रो रहा होता है, क्योंकि जो इमॉर्टल एनर्जी मतलब कल्टिवेट नहीं किए था बंदर, इवन उसको भी यार यहाँ पे इनहेरिटेंस मिल गई थी, बट शिवा को अभी तक एक भी नहीं मिली थी। गाइस वही गाइस सभी को मतलब हंसता देख सुशिवा था मन में मतलब बोलता है, हंस ले बेटा हंस ले,
यहाँ के जो मेन चीज़ था वो तो ऑलरेडी जो जेड बॉक्स थी वो मेरे पास है। गाइस जो शिजाओ यहाँ पे होता है वो इसलिए भी लोगों से मतलब उनके मतलब कॉफी के लिए लड़ रहा होता है, ताकि बाकी लोगों को मतलब ऐसा उस पर शक ना हो कि यार उसे कुछ मिला नहीं है या कुछ मतलब वैल्यूएबल चीज़ उसे मिली ना हो। वहीं का जो काउंसिल था वो भी मतलब आते ही शिजाओ को बताता है कि ड्रीम वॉल जो थी वो ऑलरेडी कोलैप्स कर चुकी है और आउटसाइडर मास्टर जो थे वो ऑलरेडी यहाँ पे एंटर कर चुके हैं, तो शिजाओ को मतलब केयरफुल रहना होगा। शिजाओ भी यार ये सुन थोड़ा सीरियस हो जाता है और गाइस नीम तो फाइट को छोड़ अब वहाँ से कॉफ़ी को लेकर मतलब यहाँ से जाने का ट्राई करने लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो उसे नहीं ले जा पाता। वहीं का जो काउंसिल होता है वो पीछे से रोता है और रोते हुए शिजाओ को बोलता है, क्योंकि जिस कॉफ़ी को लेकर शिजाओ फिलहाल अभी जाने की कोशिश कर रहा होता है वो कॉफिन एक्चुअली में काउंसिल को मतलब से बुला रही होती है। शिजाओ या गुस्से में मतलब एक जोर रख के उस कॉफिन को मारता है, तो काउंसिल या दर्द में मतलब चिल्लाते हुए बोलता है, अरे भाई आराम से। वही बाकी के लोग जो थे यार वो शिजाओ के मतलब ऐसी हरकतें देख मतलब मुंह फाड़ के हंसने लग जाते, मतलब हंसना चाहते थे, कितने तो यार खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो सीक्रेटली मतलब ऐसे हंसने लगते हैं। शिजाओ तो यार ये देख बोलता है, तुम सब क्या देख रहे हो, भागो यहाँ से। शिजाओ उसके बाद ये बहुत से लोगों को मतलब कॉफिन को चेक करने के लिए आगे जाता है और उसे मतलब बोलता है, बट स्टिल यार वो फेल हो जाता है। वहीं लोगों की यार हिम्मत नहीं थी कि वो इस डेविल किंग को प्रोवोक कर सके। लोग बस चुपचाप रहते क्योंकि सभी को पता था कि इस डेविल किंग को प्रोवोक करना उनकी जान भी जा सकती थी। वहीं उधर यार एक लाइट शाइन करती है और ट्रेन किंग और जाइल इमोर्टल दोनों यार अपने कंप्रेशन से मतलब बाहर आ जाते हैं। दोनों की जो कॉफिन थी वो ऑटोमेटिकली मतलब ओपन होती है और वहाँ से यार दो जेड बुक्स स्क्रिप्चर जो थी मतलब दाओ स्क्रिप्चर वो निकल कर उनके हाथों में आ जाती हैं। बट यार उस पर जो लिखे हुए टेक्स्ट थे वो मतलब ठीक से कोई पढ़ नहीं पाता। तभी उसके बाद यार सी ही निंग चुआन काविन सेंग चैंगोंगयान इन सभी के भी मतलब साथ ऐसा ही कुछ होता है। वही का जो सुझाव था ये सब देख मतलब उसकी जल रही होती है, एक दांग करके साउंड आता है और एक बंदा था वो एक्सप्लोड हो जाता है। सभी लोग उसी की तरफ अभी देखने लग जाते हैं। उस बंदे के कॉफिन से मतलब दाउल स्क्रिप्चर थी वहाँ से निकलती है और वो मतलब वहाँ से गायब हो जाती है, क्योंकि जो बंदा था वो उस स्क्रिप्चर को मतलब होल्ड नहीं कर पाता है। और तब जाकर सबको पता चलता है कि यार अगर जो भी मतलब बंदा इमॉर्टल एनर्जी को कल्टिवेट नहीं किया होगा तब वो चाह कर भी मतलब भले ही कॉफिन मतलब उसे एक्सेप्ट कर ले या फिर उसे इनहेरिटेंस मिल जाए, बट उसके बाद वो जो पावर थी उस इमॉर्टल स्क्रिप्चर की वो बंदा उसे होल्ड ही नहीं कर पाएगा और वो मारा जाएगा। क्योंकि उसके बाद बहुत से बंदे थे एक्सपर्ट, वो एक एक कर ऐसे मारे जाते हैं जो कि यार उसने अभी तक इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट नहीं की थी। और यार ये देख तो अब बहुत से लोगों का चेहरा एकदम से उतर जाता है। तो वहीं का सोशियो था नोटिस करता है कि यार अगर एक बार मतलब दूसरा कोई जो था वो उस कॉफिन के सिल्क को अगर ब्रेक कर देता है तो मे भी शायद जो था शिजाओ मतलब उस क्रिस्टल को ले पाए, ऐसा उसे लगता है। और शिजाओ ऐसा करने की ट्राई भी करता है, बट जब भी यार वो बंदा मरता था शिजाओ उसके कॉफिन के पास जाकर उस डेड स्क्रिप्चर को मतलब से सरप्राइज करने की कोशिश करता था। बट यार अनफॉर्चुनेटली ये भी तरीका कुछ काम नहीं करता। तभी गाइस शिजाओ को एक आइडिया आता है। अगर शिजाओ तो बाकी कुछ बंदों को बोलता है कि अगर तुम सब उस कॉफिन के सिल्क को मतलब ब्रेक कर देते हो तो मैं उसके अंदर जो इमोर्टल स्क्रिप्चर है उसको सरप्राइज कर दूंगा, क्या कोई ट्राई करना चाहेगा। शिजाओ की यार बात सुनकर कोई भी रिप्लाई नहीं करता है क्योंकि सभी को अपनी जान प्यारी थी। तो वहीं गाइस जो शिजाओ था अब वो मतलब जस्ट जो बंदे यहाँ फिलहाल अभी जस्ट आए ही होते हैं उन्हें क्या ही मतलब उनसे ये मतलब काम करने को बोलते हैं, क्योंकि यार उन्हें नहीं पता था कि जो बंदा अगर इमॉर्टल कल्टिवेट नहीं किए होंगे तो मारे जाएंगे। शिजो जो होता है भाई वो मतलब ऐसे ही करते हुए एक कॉफिन जो था मतलब उस पर कुछ सील जो थे वो बंदे कुछ ब्रेक कर देते हैं। और फाइनली का जो शिजो था वो एक कॉफिन को लेकर मतलब यहाँ जाने की कोशिश करता है। वो यार पूरा अपना जोर लगा देता है, पूरी ताकत से उस कॉफिन को उठाने की कोशिश करता है। और गाइस फाइनली शिजो के पूरे एड़ी से लेकर चोटी तक जितना जो पावर ताकत थी लगाने के बाद जो कॉफिन थी वो उसे उठा भी लेता है। यार ये देख तो अभी सभी का जो मतलब लोग एक्सप्रेशन थे एकदम सब पका जाते हैं, क्योंकि ये सभी जो थे वो शिजो जो जिस टाइप के पावरफुल ऑरा जो अभी रिलीज कर रहा होता है वो उसके औकात से बाहर थी। किसी को समझ नहीं आता कि जो था वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। सच में वो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग था। वहीं जो गाइस जो था उस कॉफिन को लेकर मतलब अब आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि ऑलरेडी आउटसाइड वर्ल्ड के जो हेविल डाइटी थे यहाँ पे आ गए थे, तो उसे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। वहीं यार लोग तो अब मतलब देखकर मतलब ना हंस पा रहे होते ना रो पा रहे थे। मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यार आखिर वो करे तो करे गए, क्योंकि यार लोग जो थे वो यहाँ मतलब बस दाव स्क्रिप्चर को ऑब्टेन करने आए थे, उन्हें मिल भी गया था, वो काफ़ी खुश थे। बट यार हुवांग को मतलब एक भी नहीं मिला था और यार वो मतलब स्क्रिप्चर को छोड़ो पूरा का पूरा कॉफी लेकर मतलब भाग रहा होता है। और यार मतलब इसे लूटना, इसे मतलब ऑब्टेन करना नहीं बल्कि लूटना कहते हैं। तो गाइस फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।